बिगिनिंग में जो हम ये सारी टर्म्स पढ़ रहे हैं ना, ये जो बेटा बिगिनिंग में सारी चीजें, सारी प्रॉपर्टीज है, सारी टर्म्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, कि पता है क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? कि जब एक्चुअल करंट वाला पार्ट स्टार्ट होगा ना, कि करंट के द्वारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाई जाएगी, तो वहां पे ना ये सारे वर्ड्स, ये सारी टर्म्स ना काम आएंगी। वहां पे बार बार एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इसलिए पहले अलग से पढ़ा रहे हैं टॉपिक्स। सही है भाई, अब सुनो ध्यान से। अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा हम सबने ऑब्जर्व किया, जैसे मैंने बताया था, हम सबने ऑब्जर्व किया होगा कि ना, जब भी किसी मैग्नेट के पास किसी दूसरी मैग्नेट को लेकर आते हैं, या किसी मैग्नेट के पास आयरन के आर्टिकल को लेकर आते हैं, तो बेटा मैग्नेट के पास जाने पे ना, मैग्नेट के पोल के पास जाने पे हमें एक फोर्स महसूस होता है। बताओ, सपोज टेबल में मैग्नेट रखी है, सही है, अपना आयरन की नेल मैग्नेट से बहुत दूर है, तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। आपने कील को थोड़ा खिसका दिया आगे, अब भी अट्रैक्ट नहीं कर रही, थोड़ा और पास ले आए, अब भी अट्रैक्ट नहीं कर रही, थोड़ा और पास ले आए, तो क्या होगा? अब कील ना, नेल अपने आप उछल के मैग्नेट के पोल के साथ चिपक जाएगी। तो बेटा मैग्नेट के आसपास की जगह पे ना, मैग्नेट की आसपास की जगह पे हमें एक तरह का फोर्स महसूस होता है। बेटा वो फोर्स क्यों आता है? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है वर्ड? इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे। इस चार्ज के आसपास अपने आप क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को लेकर आएंगे, तो दूसरे चार्ज पे क्या लगेगा? फोर्स। उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता था, और वो वर्क डन जाके स्टोर हो जाता था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद है वर्ड सारे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट आपने कितना काम किया, वो स्टोर हो गया एनर्जी की फॉर्म में। अब देखो बेटा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा? किसी मैग्नेट के आसपास का, हाँ जी भाई बेटा, किसी मैग्नेट के अराउंड, किसी मैग्नेट के अराउंड पाए जाने वाला स्पेस या रीजन। बेटा मैग्नेट के आसपास पाए जाने वाला स्पेस या रीजन, बेटा जिस जगह पे, जिस रीजन में मैग्नेट का प्रभाव महसूस किया जा सकता हो। आ रही है बात समझ में? द स्पेस और रीजन अराउंड द मैग्नेट, किसी मैग्नेट के आसपास पाए जाने वाला स्पेस या रीजन, बेटा जिस स्पेस में, जिस रीजन में ना दूसरी मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फोर्स महसूस किया जाएगा। आ रही है बात समझ में? किसी मैग्नेट के आसपास की जगह या रीजन, जिस रीजन में अगर दूसरी मैग्नेट को लेकर आओगे, तो दूसरी मैग्नेट पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब बेटा वो मैग्नेटिक फोर्स ना अट्रैक्टिव भी हो सकता है, और वो फोर्स रिपल्सिव। क्यों? वो किस पे डिपेंड करेगा? पोल पे, कि आप कौन से पोल के पास कौन सा पोल लेकर आ रहे हो। अब ये सपोज ये भी मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है ब्लैक हेड वाला, आप यहाँ पर लेके आ रहे हो, तो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव। अगर यहाँ लेके आओगे तो रिपल्सिव। समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? द स्पेस और रीजन अराउंड द मैग्नेट within which a force will be
एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर मैग्नेट, जिस जगह पे दूसरे मैग्नेट के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, द फोर्स कैन बी आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। समझ में आ रहा है? अब सुन लो आगे। हाँ जी भाई, अब सुनो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में ना, मैग्नेटिक फील्ड ये पूरी है। अब ना मैंने तो ना यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए एक बकायदा बाउंड्री सी बना के दिखा दी। एक्चुअल में रियलिटी में कोई बाउंड्री थोड़ी होती है भाई। आपने टेबल के सेंटर में जाकर रख दी मैग्नेट, तो क्या बाउंड्री बन जाएगी कि मेरी फील्ड यहां तक है, इसके अंदर मत आना? वो तो भाई नॉर्मल है भाई, फील्ड तो पूरे दूर तक होगी। पर बेटा जितना मैग्नेट से दूर जाते जाएंगे उतनी फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। अब पता है क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में ना, सुन लो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड में जगह जगह बहुत सारे क्या होते हैं? पॉइंट होते हैं। समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं बेटा। हर पॉइंट पे ना, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की ताकत, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर पॉइंट पे क्या होती है? अलग अलग। अब ये वर्ड समझना ढंग से, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ वर्ड समझ में आता है पावर या ताकत, है ना भाई? तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं। हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? अलग अलग होगी। आ रही है बात समझ में? एंड बेटा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ना, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिनोट किया जाता है बाय द सिंबल कैपिटल डी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिनोट किया जाता है बाय द सिंबल कैपिटल बी। कैपिटल बी। और बेटा मैंने बी के ऊपर क्या बना दिया? एरो। मतलब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तो माइनस का टॉपिक है, एरो। अगर किसी सिंबल के ऊपर एरो बना होता है, एरो का मतलब क्या होता है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो लो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिनोट किया जाएगा बाय द सिंबल कैपिटल बी, ऊपर एरो। ये एरो क्या डिनोट कर रहा है कि बेटा सुनो, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब सुनना, यानी बेटा अगर इस वाले पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बिल्कुल अलग होगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल अलग होगी। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग होगा, डायरेक्शन अलग होगी। समझ में आ रहा है? हर पॉइंट पे ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी डिफरेंट होगी बिकॉज इट इज अ क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कितनी स्ट्रॉन्ग, कहां पे स्ट्रॉन्ग है, कहां पे कमजोर है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने की SI यूनिट क्या होती है? टेस्ला। सिंबल कैपिटल टी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर करने की SI यूनिट क्या होती है? टेस्ला। Magnetic field strength is measured in the SI unit Tesla. यूनिट क्या है? टेस्ला। सिंबल टेस्ला का कैपिटल टी। आ रही है बात समझ में? सिंबल क्या है? कैपिटल टी। उसके बाद बेटा ये तो मैंने बता दिया कि ये क्वांटिटी कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हुआ भी क्लियर यहां तक? मैग्नेटिक फील्ड के
बारे में समझ में आया? ये टॉपिक बहुत बड़ा है वैसे, मतलब इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड है क्या? बताओ, क्लियर हो गया? अच्छा, खुद से बताना जरा, आप मैग्नेट वीक होगी? वेरी गुड। और जितना मैग्नेट से दूर जाते जाओगे उतनी फील्ड वीक होती जाएगी, यानी दूर जाने पे मैग्नेट होता जाएगा और फील्ड वीक होती जाएगी। पास आने पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, तो मेडिकल वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी। चलो अच्छा, कॉमन सी बात बताना पता है तो, अगर ये मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट में, सुनना भाई, इस बार मैग्नेट में भी अगर मैं पूछूं आपसे, इस बार मैग्नेट में भी मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहां पर है? पूरी मैग्नेट में सेम स्ट्रेंथ है क्या अलग अलग है? नहीं समझ में आया क्वेश्चन? इस सपोज ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट में पूरी जगह पे यूनिफॉर्म फील्ड है, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, या कहीं पे ज्यादा भी है? पता है क्या होता है बेटा, पोल्स पे ना हमेशा पोल्स पर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और बाकी जगह पे थोड़ी कम होती है। इसको प्रूव पता कैसे करेंगे? इसे बताओ प्रूव कैसे करेंगे? कर सकते हैं इसे प्रूव? बहुत इजी है। आप टेबल पे ना आयरन की स्मॉल फाइलिंग्स को ना बिखेर दो और मैग्नेट को ना उन फाइलिंग्स के पास लेके जाओ। पता है क्या ऑब्जर्व करेंगे? मैक्सिमम आयरन की फाइलिंग्स की और बहुत कम आयरन की फाइलिंग्स बाकी जगह पे जाके चिपकेंगी। इसका मतलब प्रूव हो गया कि पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बाकी जगह पे थोड़ी फील्ड वीक है। आ रही है बात समझ में? सही है, वाक्य और करेंगे इसका।